हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूजीसी नेट क्या है, क्यों देना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर आपका नेट क्लियर हो गया तो क्या आपको जॉब मिल जाएगी, क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज मैं इस वीडियो में यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को क्लियर करूँगी। सबसे पहले, आई एम ऋषिका बेनानी, 3 टाइम्स यूजीसी नेट क्वालिफाइड। तो यहाँ पर मैं जो भी बताऊंगी आप उस पर बिलीव कर सकते हो और मैं कुछ भी फैंसीफाई नहीं करूंगी। इसके प्रोज और कॉन्स दोनों ही कवर करूंगी आज के वीडियो में। सबसे पहले यूजीसी नेट क्या है। यूजीसी एक गवर्निंग बॉडी है हायर एजुकेशन के लिए, जो कि एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम कंडक्ट करती है। सो यूजीसी नेट इज एन एग्जाम दैट नीड्स टू बी क्लियर अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो। असिस्टेंट प्रोफेसर इज बेसिकली अ प्रोफेसर इन कॉलेज। तो अगर आपको कॉलेज में टीचर बनना है, लेक्चरर या प्रोफेसर बनना है, तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। अब आप लोगों ने सुना होगा कि एसईटी सेट करके भी एक एग्जाम है, तो क्या डिफरेंस है। एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप अगर नेट क्लियर करते हैं तो आप पूरे इंडिया में किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट में जाकर कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हैं, चाहे एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है चाहे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। पर अगर आप सेट क्लियर करते हैं तो सेट हर स्टेट का अलग होता है। जैसे एमएच सेट महाराष्ट्र का सेट है, तो अगर आप एमएच सेट क्लियर करते हैं तो आप महाराष्ट्र के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लेक्चरर बन सकते हैं। सेट डेफिनेटली नेट से थोड़ा ज़्यादा इजी है और सेट की वैल्यू भी नेट से कम है, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट में वैलिड है और नेट पूरे इंडिया में नेशनली वैलिड है, तो सेट की वैल्यू कम है। इससे पहले तक पेट भी होता था, पीईटी विच इज पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। अब वो काफी हद तक हट गया है, ठीक है। अब अगर आपको पीएचडी करनी है तो भी आपको एनईटी नेट क्वालिफाई करना चाहिए। यहाँ पर मेरा एक सजेशन है, सेट भी कर सकते हो और उस स्टेट में टीचर बन सकते हो, बट टू सिक्योर योर फ्यूचर इन लॉन्गर रन, और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं जो अभी पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेट पे फोकस मत कीजिए, नेट पे फोकस करो। सिलेबस सिमिलर है, सिलेबस में फर्क नहीं है, बट द वे क्वेश्चंस आर आस्क्ड वो डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस है। तो जब पढ़ ही रहे हो तो नेट निकाल दो। सेट के बाद अभी भी कॉलेजेस आपको बोलेंगे कि यू आर नॉट नेट क्वालिफाइड, तो वो एक कांस्टेंट प्रेशर आप पे बना रहेगा। तो अगर आपको प्रोफेसरशिप और इस फील्ड में आना ही है तो यूजीसी नेट क्लियर करके एंटर करो। अब एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो एग्जाम देने से पहले आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो यूजीसी नेट जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप दे सकते हो, अराउंड 100 सब्जेक्ट्स हैं। इट हैज़ कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, डांस, then all the languages, Hindi, English, Pali, then mass communication. So it has a lot of subjects. Decide कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उस एरिया में आपको मास्टर्स करनी होगी। So for example, if you have MCom, Masters of Commerce, Master of Commerce, तो आप UGC नेट इन कॉमर्स दे सकते हो। अगर आपने MBA किया है तो आप UGC नेट इन मैनेजमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट आपके नेट के सब्जेक्ट के साथ अलाइंड होना चाहिए। इसीलिए मास्टर्स किस में करनी है वो सही टाइम पे चूज करो, सही सब्जेक्ट में चूज करो। और जब आप मास्टर्स कर रहे होते हो वो बेस्ट टाइम होता है नेट के लिए प्रिपेयर करने का। मेरे एक्सपीरियंस से जितना जल्दी आप अगर नेट क्लियर कर दो ना, मास्टर्स करते करते अगर पढ़ लो, तो जितना जल्दी आप नेट दे दोगे वो निकल जाएगा, बिकॉज यू आर इन द फ्लो ऑफ स्टडिंग। अभी अभी आपने बैचलर्स किया है, अभी अभी आपने मास्टर्स किया है, और नेट के सिलेबस का बेस आपका बैचलर्स और मास्टर्स का सिलेबस ही है,
ठीक है. सो यू नीड टू हैव मास्टर्स इन द सब्जेक्ट जिसमें भी आपको नेट करना है, और उसमें आपके 55% एटलीस्ट आए होने चाहिए. ठीक है. सो इफ अगर आपने एमकॉम किया है विद 45%, तो आप नेट इन कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं है. ठीक है. तो यू शुड हैव मास्टर्स इन दैट सब्जेक्ट और परसेंटेज अबव 55 होने चाहिए. दैट्स ऑल. नेक्स्ट, सिलेबस क्या है? तो नेट में हमारे पास दो पेपर्स हैं, पेपर 1 और पेपर 2. हालांकि ये दोनों ही पेपर्स कंबाइंड होते हैं. तो आप एक नेट के एग्जाम देने जाओगे तो 3 आवर्स का एग्जाम है. कितनी भी देर आप पेपर 1 पे यूज कीजिए और कितना भी देर आप पेपर 2 पे यूज कीजिए. डेफिनेटली मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी कि आपकी वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. बट जब आपके पास एग्जाम आता है तो आपके पास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ आता है. नाउ इट्स ऑन यू, हाउ डू यू वांट टू आंसर इट. ठीक है. नेट क्लियर करना है तो दोनों पेपर को एक साथ क्लियर करना होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब सिलेबस क्या है? पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं. वो यूनिट्स बहुत डाइवर्स हैं. वी हैव रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग. ठीक है. फिर स्टैटिस्टिक्स भी है, लॉ भी है, टैक्सेस भी है. तो पेपर 1 को जनरल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सब कुछ आता है. और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है. तो अगर आप कॉमर्स में जाएंगे तो आपको बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, एचआरएम ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे. सिमिलरली मैनेजमेंट में जाएंगे तो उस अकॉर्डिंग टॉपिक्स में मिलेंगे. ठीक है. तो यू हैव 10 यूनिट्स इन पेपर 1, 10 यूनिट्स इन पेपर 2, और यूनिट्स बहुत डिटेल्ड आती हैं एग्जाम में. नेक्स्ट इज पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तो इसमें हमारे पास परसेंटाइल सिस्टम है. जो भी स्टूडेंट मैक्सिमम स्कोर करेगा उससे आपका स्कोर कितना दूर है उस बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपका नेट क्वालिफाई हुआ है या नहीं. ठीक है. और बिल्कुल इजी एग्जाम है अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करो तो. नेक्स्ट इज सैलरी. अगर आपने एक बार यूजीसी नेट क्लियर कर लिया तो आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो? एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अकॉर्डिंग टू 6th पे कमीशन आप 40,000 to 50,000 एज अ बिगनर एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर हम 7th पे देखें तो आप अराउंड 1 लाख to 1,20,000 रुपीज पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो. और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स तो अब 8th पे भी ऑफर करने लग गए विच इज इवन हायर. तो सैलरी सॉर्टेड है, बहुत सिक्योर्ड है अगर आप एक क्वालिटेटिव टीचर हो तो. Next, you can message me any question if you have related to this. You can also comment on the YouTube video or you can message me. This is my number. Thank you so much.